19 हो जाए तो 17 करना। रिया, व्हाट इज द आंसर? कितना? 4√3 ना? किस किस का आ रहा है 4√3? गुड। ये 2L है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2L। तुमने इसको L लिया होगा इसलिए डबल आ रहा आंसर। ओके, इसको L लोगे तो आंसर डबल आ जाएगा। ये 2L है। डाइपोल मोमेंट P होता है Q इंटू 2L, वेयर 2L इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो हमें सीधे डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस दे रखा है तो दैट इज 2L, राइट? बाकी तो फॉर्मूला लगाना है। क्या क्या निकालना है? टॉर्क। टॉ इज इक्वल टू P E साइन थीटा, दैट इज Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। सब कुछ मालूम है, राइट? देन क्वेश्चन 17। हाँ 17 हुआ, हो गया, राइट? देखो 17 में क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजिशन कौन सी है? 180 डिग्री, सो 0 डिग्री। तो θ1 इज 0 डिग्री एंड θ2 इज 180 डिग्री। तो वर्क वाले फॉर्मूले में ये डालना है, और ये ध्यान रखना ये क्या है? 2L, ये पूरा 2L है ना? ये जनरल मिस्टेक होती है इन क्वेश्चंस में, राइट? हो गया? नो, फॉर 15, 19, then 17 and then 15, right? 4 पॉइंट चार्जेस, +5 +5 -5 -5, कॉर्नर ABCD, सेंटर पे निकालनी है फील्ड। एक मिनट, 19 सबका हो गया? किसी का नहीं हुआ तो बोलो। सिंपल फॉर्मूला लगाना था, PE साइन थीटा। P इज Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा। Q कितना? 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम होता है 10 टू द पावर -3 कूलाम। 2L कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर -3। E कितना? 10 टू द पावर 5, और थीटा कितना? 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। मैंने आई होप सो ये वैल्यूज रख के आंसर आ जाएगा। किसी को फिर भी डाउट है तो पूछ लो। यशराज हो गया? अग्रिम हो गया? गुड। हाँ 18√2, अच्छा हाँ सेम है। 18√2 इज 25.45, ठीक है। 17 हो गया? नहीं, 17 इज व्हाट वी हैव टू डू, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। ओके, मैं उधर करता हूँ। An electric dipole consists of two charges. चार्ज कितने? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट? ऑलवेज वर्क इन SI यूनिट। आपको किसी भी यूनिट में दिया हो हमेशा उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सेपरेटेड बाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10। 2L इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4 इंटू 10 टू द पावर 5। E is 4 into 10 to the power 5 -19, okay, right? 4 into 10 to the power 5. Calculate the work done in rotating dipole through 180 degree from equilibrium position. Equilibrium position is 0 degree, right? So θ1 is equal to 0 and θ2 is equal to 180 degree. So just need to use the formula W is equal to minus PE cos θ2 minus cos θ1,
P is Q into 2L, so that is 3.2 into 10 to the power minus 19 into 2.4 into 10 to the power minus 10, ठीक है, into E 4 into 10 to the power 5 cos theta 2, cos 180 is minus 1 and cos 0 is 1, तो ये माइनस माइनस 2, तो 2 4 8 8 2 16 16 3 48 है ना, तो ये आ गया 6.14 है ना, और ये कितनी पावर कितनी हुई 19 and 5 24, तो 23 आ गई, ठीक तो आ रही है रीचा 6.14 into 10 to the power minus 23, right? Now question 15 हुआ किसी का? हो गया? 4 point charges plus 5 minus 5 are placed at the corner of a square of side 1 meter. Right. देखो सारे चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ओके, आई एम राइटिंग देम Q, ये प्लस है और ये माइनस है, ओके, सारे चार्ज इक्वल है और चार्ज कितने 5 माइक्रो कूलम, यानी Q की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट। साइड स्क्वायर की मान लो A, और A हमें दे रखा है कितना 1 मीटर। हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये 1 2 3 4, ये डिस्टेंस मान लेते हैं R, सबके लिए इक्वल होगा। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क करो, फर्स्ट पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज, किस साइड टूवर्ड्स 3, ये हो गई E1, सेकेंड इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज E2, थर्ड नेगेटिव, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज, तो किधर को गई, इधर को गई, सो दिस इज E3, एंड फोर्थ भी नेगेटिव तो ये भी इधर E4, ये चारों फील्ड इक्वल होंगी ना, क्यों, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, राइट। R की वैल्यू कितनी, R इज हाफ ऑफ डायगोनल, और डायगोनल कितना है √2, तो √2 बाई 2 दैट इज 1 बाई √2, R की वैल्यू आ गई। Q की वैल्यू मालूम है, K की वैल्यू मालूम है, E आ जाएगा, K कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आओ, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये सब मिला के E0 है, यानी ये सारी सेम है, तो इसको मैं कोई भी एक वैल्यू मान लो एल्जेब्रिकली, E0 मान लिया, तो अब इस पे 2E0 इधर हो गया, दिस E0 प्लस दिस E0, ये समझ में आ रहा है, और 2E0 इधर हो जाएगा, राइट, एंड इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो उनका सम कितना होगा, सम वैसे निकाल लेंगे ना, E इज इक्वल टू अंडर रूट वैक्टर सम A स्क्वायर कितना 2E0 प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, कॉस 90 तो 0, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2√2 E0, स्क्वायर करेंगे तो 2√2 E0, अब E0 कैलकुलेट कर लो, कितना 2√2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q कितना था 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन R कितना था 1 बाई √2 स्क्वायर, एंड इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, राइट, कितना 2 9 18 18 5
90, 92, 180 है ना, 180√2 इंटू 10⁻3, करेक्ट. दिस इज 180√2 इंटू 10⁻3, 180 सॉरी, ठीक है, इंटू 10⁻3. जीरो हटाएंगे तो पावर 4 हो जाएगी. ठीक है, डेस्क कैसे पता लगाते हैं? गुड. देखो, एक मिनट ये कर लो, हो गया. फिजिक्स में ना हमेशा एक चीज का ध्यान रखो. वेन एवर यू स्टार्ट द क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेक केयर, are you working in a scalar quantity or in a working vector quantity? That is the basic mistake we do. ठीक है, otherwise most of the student will do that. जीरो हो गया आंसर. ठीक है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव तो जीरो हो गया. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल डू दैट. बट इसमें क्या है कि जब भी आप वेक्टर में हो ना तो एरोज जरूर मार्क कर लो कि है किधर को, राइट. अब वो एरोज शी वाज आस्किंग कि कैसे मार्क करते हैं या कैसे पता चलता है. देखो, कोई भी रैंडम सिचुएशन लेते हैं. ये मेरा एक चार्ज है Q1 प्लस, ये एक मेरा चार्ज है Q2 माइनस, ये एक कोई चार्ज है माइनस Q3 एंड ये एक कोई चार्ज ले लेते हैं प्लस Q4. ये मेरे पास चार चार्जेस है एंड आई वांट एट दिस पॉइंट, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. दैट्स अ वेरी रैंडम सिचुएशन. अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन किधर को डायरेक्टेड है? देखो, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज, फॉर द पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉइंट, उस पॉइंट की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज यानी दूर जाते हुए. सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन, इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे एरो. तो हम इसको क्या करते हैं, यूजुअली एरोज की टेल लेते हैं पॉइंट पे. ठीक है, एरो को वहां तक नहीं रोकते, एरो की टेल वहां पे लेते हैं. तो ये लाइन हो गई एंड देन फिर उससे आगे चला गया. ओके, नाउ फॉर द नेगेटिव चार्ज इट विल बी टूवर्ड्स द चार्ज. फॉर द नेगेटिव चार्ज इट विल बी टूवर्ड्स द चार्ज. सो इट इज लाइन ऐसे मिलाओ, इट इज लाइक दिस. ऐसे लाइन मिलाएंगे तो यहां पे आप ऐसे मार्क कर लो, राइट, दिस वे. ठीक है, अब माइनस Q2 किधर को होगा? पॉइंट से चार्ज की तरफ, पॉइंट से चार्ज की तरफ. तो इट विल कम लाइक दिस. ओके, एंड देन लेट्स मार्क इट लाइक दिस. ठीक है, एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज किधर होगा? अवे फ्रॉम चार्ज एंड इट इज लाइक दिस. अब बाकी फिर इसके बाद तो वेक्टर का काम है. ठीक है, वंस यू मार्क द डायरेक्शन, फिर उसके बाद वेक्टर कैलकुलेशन करना है, वो आपको देखना है. राइट, राइट. आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास के इंटीग्रेशन में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताना. ठीक है, सो संडे आई एम गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा क्लास. टाइम में बता दूंगा. ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन. ठीक है, ओनली. ओके, तो जिसको भी होगा तो मेरे को बता देना. टाइम में अकॉर्डिंगली डाल दूंगा जिस टाइम भी होगा. ओके, ये समझ में आ गया? कुछ पूछने? नहीं. अब आते हैं लास्ट क्लास में मैंने एक जगह पे छोड़ा था एंड आई सेड के इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, वी हैड फ्यू फॉर्मूलाज जो हमने कैलकुलेट किया था. फोर्स 0, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E. ये तो हो गया वेक्टर में, एंड टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा. ये मैग्नीट्यूड में, राइट. देन वी कैलकुलेटेड वर्क, W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, यानी रोटेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2,
Okay. And then fourth, potential energy. U is equal to minus P dot E. ये U is equal to minus PE cos theta. Minus PE cos theta. ये हमने निकाला था, right? Now we need to find out the maximum and minimum values of all these things. कि maximum कब हो सकता है और minimum कब हो सकता है, correct? So torque. Torque is maximum when theta is equal to and tau maximum is equal to, right? Tau is minimum when theta is equal to and tau minimum कितना? 2 मिनट लगाओ, आप लोग फिल करो, राइट? टॉर्क के लिए निकालना है एंड सेम काम पोटेंशियल एनर्जी के लिए करना है. U is maximum when theta is equal to and U maximum is equal to U is minimum and give it a little time, थोड़ा सा, ठीक है? U is minimum when theta is equal to and U minimum is equal to, right? ये आपको फिल करना है. कि कब होगा और कितनी वैल्यू होगी, मैक्सिमम कब होगा और कितनी वैल्यू होगी, और मिनिमम कब होगा और कितनी वैल्यू होगी, दोनों चीज़ों के लिए. ओके, सॉरी. चिराग कहाँ, उसके पीछे छुप जा, इधर को. हाँ, मेरे वाला स्टाइल मार रहा है. हाँ बोल. राइट रिया, tau is maximum when theta is 90, tau maximum is equal to PE, tau is minimum when 0 और 180 डिग्री and tau minimum is 0. ऐसे ये बच्चे बोल रहे हैं. ओके, राइट. नाउ U is maximum, तो there is some contradiction. कोई 0 बोल रहा है, कोई 180 डिग्री बोल रहा है. How many says 0? 1 2 3 4 5. Riya, what do you say? 0. 0. Okay. And maximum कब? वो minimum कब? 90 पे, right? Minimum 0 पे, right? He is right. U is maximum when theta is 180 degree and U maximum, देखो इसमें वैल्यू डालो, cos 180 is -1, तो कितना आएगा? PE. So U maximum is PE and U is minimum when theta is 0 degree. जब मैं इसको 0 करूँगा तो क्या आएगा? -PE. ये U maximum हुआ और ये U minimum हुआ, क्योंकि cos 0 is 1. And you see on your own, minus PE is less than PE, right? Minus PE is less than PE, okay? Right? अब now question is, इसमें हमने PE और इसमें माइनस PE क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 0 से कम होता नहीं है. वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी. स्केलर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है. ये बात समझ में आ गई, राइट? तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है
तो इट कैन हैव वैल्यू इन नेगेटिव, वेल टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। हाँ, वो पूरा का पूरा विद डायरेक्शन आप नेगेटिव बोल सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन, तो वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है, हो गया। राइट, उसी के नीचे जहाँ पे हम पढ़ रहे थे वो डायपोल वाला, उसी के नीचे ही आ जाएगा। राइट, दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, एक दो पॉइंट में और नोट करा देता हूँ। वो हो गया, एक मिनट। देन अ डायपोल is in stable equilibrium. A dipole is in stable equilibrium when potential energy is minimum. When potential energy is minimum. Correct? That is the condition for stable equilibrium. Stable equilibrium हमेशा कब होता है? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। सो दैट इज एट कहाँ पे, किस एंगल पे? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। राइट, सेकेंड, अ डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, व्हाट डज द थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स? 0 एंड व्हाट डज द थीटा इज इक्वल टू 180 मीन्स? दिस एंगल थीटा 0 और 180 is actually the angle between dipole moment and electric field. और dipole moment किधर से किधर डायरेक्ट होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ठीक है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E. This is stable equilibrium. This is stable equilibrium. समझ गए? क्योंकि इस केस में डायपोल मोमेंट किधर को है? ये डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गई। राइट, तो एंगल कितना हो गया? 0। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स अपोजिट। डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट। ये अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट विल बी लाइक दिस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एंड ये हमारा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? ऑल डन? सो दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ द डायपोल। ओके, एक जब मैं ये नोट करा रहा था डायपोल वाला, इसका मैंने टाइटल लिखा था। एक बार टाइटल पढ़ना, क्या लिखा था? बिल्कुल जहां से ये शुरू किया था डायपोल, तो आई राइट ए टाइटल, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स, व्हाट डज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स? एवरीवेयर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, राइट? दो नॉट इन अवर सिलेबस, बट स्टिल इट इज अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ते नहीं है, हम तो दोनों टाइप की फील्ड पढ़ते हैं। और डायपोल भी क्या है? एक असेंबली ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। सो दो नॉट इन सिलेबस, बट इट इज कॉन्सेप्चुअली इट में अपीयर। अगर मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जा रही है, that is increasing in direction of field, यानी जैसे जैसे हम इस पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। ओके,
एंड इसमें हमारा एक डायपोल प्लेस्ड है लाइक दिस. सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी QE2, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी QE1, राइट. सो देन व्हाट विल हैपन, नेट फोर्स कितना होगा, E2 E1 से ज़्यादा है, बिकॉज वी हैव डिस्क्राइब्ड इट इज इंक्रीजिंग इन डायरेक्शन ऑफ इट, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है. तो E2 E1 से ज़्यादा हो गया, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा. सो नेट फोर्स इज नॉट जीरो. देन नेट फोर्स आएगा F इज इक्वल टू QE2 माइनस E1 इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड. समझ में आई बात, राइट. अब टॉर्क भी होगा ही होगा, दो इट इज नॉट कपल, ऑल्दो इट इज नॉट ए कपल, बट स्टिल देयर विल बी टॉर्क. ठीक है, वो क्या वैल्यू होगी, किस दिन जब मैं टॉर्क पढ़ाऊंगा तुमको तो समझाऊंगा बहुत डिटेल में. ओके, अभी मान लो टॉर्क भी होगा. टॉर्क होने का मतलब रोटेट करेगा, फोर्स होने का मतलब आगे जाएगा. तो ये कैसे मोशन होगा इसका, ठीक है, इसका मोशन कैसे होगा, रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट. जैसे ये डायपोल है ना, इट इज लाइक दिस, ऐसे ऐसे करते हुए ऑसिलेट करते हुए आगे जाएगा. ऑसिलेट करेगा, ये पूरा रोटेट कभी नहीं करेगा, पूरा रोटेट कभी भी नहीं करेगा, सिर्फ ऑसिलेट करेगा अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अबाउट इट्स एक्सिस. बताता हूँ, राइट. ये हो गया, कर लो नोट, ऊपर टाइटल डाल दो, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. हो गया, राइट. नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट विल बी. द मोशन विल बी, मोशन मैं लिख दे रहा हूं, मोशन ऑफ डायपोल will be oscillatory along with translatory. यानी दोनों मोशन एक साथ होंगे, ऑसिलेटरी भी और ट्रांसलेटरी भी. ऑसिलेटरी मोशन होगा टॉर्क की वजह से और ट्रांसलेटरी मोशन होगा फोर्स की वजह से. नेट फोर्स भी है और नेट टॉर्क भी है. अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें तो उसमें फोर्स नहीं है, तो इसलिए आगे नहीं जाएगा, क्या करेगा, उसी पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, राइट. नाउ द विनायक वाज आस्किंग क्वेश्चन कि एक टाइम पे आके टॉर्क जीरो हो जाएगा तो ये क्यों ऑसिलेट करेगा, ये क्यों रोटेट करेगा, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग. ये सोचो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये हमारा डायपोल है. I'm just giving you an explanation of why it will oscillate, right? इसके ऊपर ये एक फोर्स लगी F1, ये एक फोर्स लगी F2, राइट. देन ये फोर्स इसको ऐसे और ये फोर्स ऐसे घुमाएंगे, सो इट विल रोटेट लाइक दिस. एग्रीड? ये इसको ऐसे घुमाएगी, ठीक है. किसी को डाउट? आर्यन क्लियर? अब ये जब इसको घुमाएगी तो एक पॉइंट पे ये घूम के यहां पे आ जाएगा. दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ विनायक. अब इसके ऊपर फोर्स ऐसे होगी F1 और फोर्स ऐसे होगी F2. एंड वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास कि टॉर्क तभी होता है जब अलोंग द लाइन फोर्सेस ना हो, अगर फोर्सेस सेम लाइन में ना हो. अब यहां पे ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन में हो गई तो टॉर्क जीरो हो गया. टॉर्क जीरो हो गया, यही बात हमने यहां कैलकुलेट की थी. कब? कहां गया? यही चीज हमने यहां कैलकुलेट की थी.
टॉर्क इज 0 कब? जब एंगल 0 या 180 हो जाएगा। तो टॉर्क 0 हो गया। अब एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज दैट? एनीथिंग कैन नॉट स्टॉप ऑन इट्स ओन। तो जब ये यहां से यहां तक आएगा, सो इट वुड हैव गॉट सम वेलोसिटी, इसको कुछ वेलोसिटी मिल चुकी होगी। बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी ये क्या करेगा? आगे चला जाएगा। तो ये आगे यहां पे आ जाएगा ऐसे, अब ऐसे हो गया, राइट? अब ऐसे हो गया, फिर टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क कैसे लगेगा? उल्टा लगेगा। क्यों? ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर। सो नाउ इट विल सेंड इट बैक। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है। एक पेंडुलम है, आपने यहां ले गए, छोड़ा, यहां पे आके फोर्स 0 हो जाता है, बट स्टिल इट मूव फॉरवर्ड, फिर भी वो आगे चला जाता है क्योंकि मोशन मिल गया। फिर आगे जाके वो धीरे धीरे रुकता है और फिर फोर्स उसको वापस लाता है। तो इस तरह से इट विल ऑसिलेट फॉर एवर, ठीक है, अनलेस देयर इज सम सोर्स ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अगर जैसे पेंडुलम हम हवा में घुमा देते हैं, रुक जाता है कुछ बार, क्यों रुक जाता है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से, राइट? तो अगर ऐसा कोई एनर्जी लॉस करने का सोर्स नहीं है, इट विल कीप ऑसिलेटिंग फॉर एवर। ये बात समझ में आई? किसी को कुछ पूछना है? हाँ? दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में हाँ, ऐसे घूम, पूरा उल्टा करके, ऐसे करके, ये पॉजिटिव, ऐसे ये नेगेटिव करके, ये वाला एंगल हम लेते हैं डायपोल मोमेंट और इसके बीच में। डायपोल मोमेंट, एक मिनट इससे बनाता हूँ। एंगल हमेशा मेजर करते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है? सो दिस विल बी द एंगल बिटवीन। यही पूछे थे। वैल्यू कितना होगा? जितना इधर इस एंगल से छोड़ेंगे। जैसे पेंडुलम होता है ना, जितना इधर से डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही उधर जाके होता है। अगर इधर 30 डिग्री से ले गए, उधर भी 30 डिग्री तक जाएगा। तो जितना आप इधर एंगल से डिस्प्लेस करोगे उतना ही एंगल इधर जाएगा, राइट? अगर हम इसको यहाँ परपेंडिकुलर से करेंगे ना, तो सीधे ये इधर आके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है? जो सिचुएशन इस साइड होगी, सेम सिचुएशन इस साइड होगी, ओके?